मोहन फोर्स ने उस साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जिससे ड्रग्स, धर्मांतरण और शोषण का जहर फैलाया जा रहा था। जी हां, डी गैंग के शहंशाह का आलीशान महल बुलडोजर की एक एक चोट से मलबे में तब्दील हो गया। 3 मंजिला इमारत, 30 से ज्यादा कमरे, 22 करोड़ से ज्यादा की कीमत, 15,000 स्क्वायर फीट में फैला गैर कानूनी साम्राज्य। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है, क्योंकि मोहन सरकार का संदेश बिल्कुल क्लियर है। जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, जो भी धर्म के नाम पर बेटियों को टारगेट करेगा या फिर साम्राज्य में जहर फैलाएगा, उसके साम्राज्य की पहचान सिर्फ एक होगी, मलबे का पहाड़। माफिया को मिट्टी में मिलाने का दौर इस वक्त चल रहा है। मोहन फोर्स की डी गैंग पर बुलडोजर स्ट्राइक। मोहन सरकार के जो पीले पंजे हैं वो एक साथ गरज पड़े हैं। बुलडोजर एक्शन, ड्रग माफिया का पक्का हिसाब। ये तस्वीरें उस काले साम्राज्य की जहां से ड्रग और धर्मांतरण गैंग के सरगना ने आतंक और गंदे धंधे का कारोबार फैलाया था। लेकिन अब वो साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया है। भोपाल में ड्रग्स, धर्मांतरण और यौन शोषण के मगरमच्छों पर मोहन फोर्स का बुलडोजर चल पड़ा है। गंदे धंधे के ठिकाने अब जमींदोज होकर खामोश हो चुके हैं। 3 मंजिला इस आलीशान इमारत को गिराने के लिए 6 जेसीबी और पॉकलेन मशीनें लगाई गई। देखिए, कर में प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे सो तस्मल चाका, ये पुरानी रामायण की कहावत है, चौपाई है, लेकिन वो चरितार्थ इस कलयुग में माफिया पर हो रही है। माफिया का ये जो आलीशान कोठी है वो मिट्टी में है। मोहन सरकार का पंजा, पीला पंजा मिलाता नजर आ रहा है। यहाँ पर रक्स की पार्टी चलती थी, यहाँ पर जबरदस्ती धर्मांतरण का खेल चलता था। अब इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। डी गैंग के जिस महल को मिट्टी में मिलाया गया, उसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए बताई जाती है। 15,000 स्क्वायर फीट में बनी इस कोठी में 30 से ज्यादा कमरे थे। गैरेज, पार्क और बच्चों के लिए झूला घर तक बना रखा था। लेकिन पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया था। माफिया को मिट्टी में मिलाने का दौर इस वक्त चल रहा है। रजत दुबे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। माफिया को एक्सपोज किया था हमने, कैसे जमीन पर कब्जा करके सरकारी पर, बेशकीमती पर ऐसी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी। इन्हें ट्रॉफियां मिलती थी, भर-भरा कर माफिया मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। मोहन सरकार के जो पीले पंजे हैं वो एक साथ गरज पड़े हैं। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धूल उड़ रही है माफिया के इस आलीशान बिल्डिंग। बुलडोजर एक्शन के दौरान 400 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और पुलिस प्रशासन की पूरी फौज पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करती रही। 4 मशीन टोटल अभी लगी हुई है जो डेमोलिशन की कार्रवाई है। इसकी कीमत एसडीएम प्रशासन कह रहा है 22 करोड़ के आसपास है। तो देखिए, जो वो कह रहे हैं तो मैं उससे सहमत ही हो सकता हूँ। मतलब ये अवैध निर्माण है और घर किसके नाम है, तो क्योंकि अवैध है तो नाम तो होता नहीं। हाँ। अब वो किसका इस पर अधिपति था, ये राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया। अच्छा। मोहन सरकार ने साफ कर दिया है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, धर्म के नाम पर जहर फैलाएगा, हिंदू बेटियों को टारगेट करेगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं, ये ड्रग्स, धर्मांतरण और दहशत के खिलाफ मोहन फोर्स का न्याय है। भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि मछली परिवार यानी कि डी गैंग कैसे नशे से लेकर धर्मांतरण तक का खेल खेल रहा था। डी गैंग का स्टेप नंबर 1 समझिए। शावर और यासीन एमडी जैसे खतरनाक ड्रग्स को वेट लॉस की दवा बताकर कम उम्र के लड़के लड़कियों को बेचा करते थे। डी गैंग का स्टेप नंबर 2, जब शावर का शिकार ड्रग्स का आदी हो जाता था, लत लग जाती थी, तब खास तौर पर लड़कियों को टारगेट किया जाता था। नशे की हालत में उनकी अश्लील वीडियो और तस्वीरें खींच ली जाती थी। डी गैंग का स्टेप नंबर 3 कट्टरपंथी सोच की इंतहा थी। लड़कियों के अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जाता था। जी न्यूज़।